अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 7.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है प्लॉट द ग्राफ ऑफ। सही है, हमें डिफरेंट पार्ट्स गिवन है और हमें क्या करना है, सब ग्राफ प्लॉट करना है, यानी हमें इक्वेशन गिवन है। अब हम पार्ट 1 पे आते हैं। तो पार्ट 1 में हमें इक्वेशन गिवन है y=3, यानी जिस तरह हम लास्ट वाले क्वेश्चन में करते हुए आए हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमें यहाँ पे x की वैल्यूज़ पुट करनी है और y की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यूज़ हमारी बुक में जो ली हुई हैं हम वही लेते हैं, वरना मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो बुक में हमारी ली हुई है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो वही वैल्यूज़ हम इधर ले लेंगे और उसको पुट करके y की वैल्यूज़ हम यहाँ पर निकाल लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। अच्छा, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो y की इक्वेशन गिवन है y=3, उसमें x तो है ही नहीं। तो अगर मैं x की वैल्यू -3 लूँगी तो y की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 ही आएगी। इसी तरह मैं -2 लूँ, -1 लूँ, 0 लूँ, 1 लूँ, 3 लूँ, 2 लूँ, जो भी लूँ मैं x की वैल्यू, y की वैल्यू 3 ही आएगी, क्योंकि y की जो इक्वेशन हमें ऊपर गिवन है उसमें x है ही नहीं, तो x की वैल्यू कहीं पुट होगी नहीं। तो जो भी y की वैल्यू है वो सेम एज इट इज़ आ जाइए। अब हम आते हैं ग्राफ पे। हमने एक्स वाई प्लेन जो है वो ड्रॉ कर लिए, स्केल ले लिया हमने, ये हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कैसे ड्रॉ करते हैं। स्केल ले लिया हमने, 4 स्मॉल बॉक्स को 1 यूनिट के बराबर ले लिया और y एक्सिस पे 2 स्मॉल बॉक्स को 1 यूनिट के बराबर ले लिया, ठीक है। ये हमने अपने वैल्यूज़ देखते हुए लिया, क्योंकि ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, स्केल भी जो है वो ड्रॉ कर लिया। अब हम आ जाते हैं, जो हमने टेबल बनाया है उसे हम यहाँ पे जो है पॉइंट एक एक करिए करते हैं, प्लॉट करते हैं। मैंने जो है ये अटैच कर दिया आपके लिए, ठीक है, टेबल, ताकि आप लोग पॉइंट्स यहीं से देख लें। अब हमारे पास सबसे पहले एक्स क्या है, -3 है, -3 पे वाई क्या है, 3 है। तो एक्स ये आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे -3 और वाई 3। मैंने यहाँ क्या पॉइंट लगा दिया। उसके बाद दूसरा वाला पॉइंट मेरे पास क्या है, x-2 है, उस पर वाई क्या है, 3 है। तो x-2 मेरे पास ये रहा और y3 यही है, ठीक है। y3 पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जाएंगे, तो -2 और 3। उसके बाद x मेरे पास -1 है और y क्या है, 3 है। तो x-1 मेरे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है और y3 यानी 3 पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये हो गया -1 और 3, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, x 0 है और y जो है वो है मेरे पास, y मेरे पास है 3। तो ये इधर जो है हमने पॉइंट लगा दिया। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसमें x हमारे पास क्या है, 1 है और y क्या है, 3 है। तो अब हम राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। ये हमारे पास x क्या है, 1 है और y 3 है, तो 3 ऊपर की तरफ जाएंगे हम, 1 और 3। उसके बाद x हमारे पास क्या है भाई, 2 है और y हमारे पास क्या है, 3 है। तो हमने इधर पॉइंट लगा दिया 2 और ऊपर जाके 3। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट है हमारे पास, x भी 3 और y भी 3 है। तो ये x3 और ऊपर जाएंगे तो ये हो गया y3। तो 3 और 3, सही है। हमने सारे पॉइंट क्या कर दिए, प्लॉट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, पूरे सारे पॉइंट्स को क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। अब हमने इनको ज्वाइन किया तो ये हमारे पास क्या बन गई, स्ट्रेट लाइन बन गई। ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 1 का ग्राफ, ठीक है। ग्राफ वगैरह हम ऑलरेडी भी जो है वो प्लॉट कर चुके हैं। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में हमें इक्वेशन गिवन है x=3। जब x=3 इक्वेशन गिवन है तो y की वैल्यूज पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि हमने दोनों काम किए थे लास्ट वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो हम यहाँ सबसे पहले टेबल बना लेते हैं, जिसमें हम x और y लिख लेते हैं। x की वैल्यूज़ हमें निकालनी है, तो y की वैल्यूज़ जो हम एज्यूम करेंगे वो यहाँ लिख लेते हैं। सेम वही होंगी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। जो आपकी बुक में दिए हैं वही लेंगे, वरना मैंने आपको बताया था कि स्केल आप लोग कुछ भी ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। हमने वही वैल्यूज़ ले ली। अब आप ऊपर वाली इक्वेशन में देख सकते हैं कि y तो कोई है ही नहीं। तो जिस तरह पार्ट नंबर 1 में काम होता है वही काम होगा कि x की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और सारी वैल्यूज़ x की हमारे पास 3 ही आ जाएंगी, क्योंकि y कहीं है ही नहीं। हमने y -3 एज्यूम किया तो x 3 आ गया, और जो भी वैल्यू y की एज्यूम करूँगी तो x की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं ग्राफ पर। हम सेम उसी ग्राफ में क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, ठीक है। वही ग्राफ हम यूज़ करेंगे। ये मैंने साइड में जो है वो टेबल अटैच कर दिया है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास 3 पे -3 था, तो ये 3 राइट हैंड साइड पे और -3 नीचे की तरफ हमने ये पॉइंट लगा दिया। अब मेरे पास है 3 पे -2, तो ये मेरा पॉइंट 3 पे -2। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है 3 पे -1, तो ये 3 पे हो गया -1। अब हमारे पास 3 पे 0, तो 3 और 0 उसी के ऊपर हम पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि y0 उसी लाइन के ऊपर होगा। उसके बाद 3 पे 1 है तो ऊपर की तरफ जाएंगे, 3 पे 1, ठीक है। हाँ, ये पॉइंट हो गया मेरे पास 3 पे, y क्या हो गया, 1 हो गया। सही, आपको पता है पहले x लिखते हैं फिर हम क्या लिखते हैं, y लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, 3 पे 2, तो 3 पे 2 हमारे पास इधर हो गया, 3 पे 2। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है 3 पे 3। तो ये पॉइंट जो है वो लास्ट वाले जो पार्ट था हमारा, उसी के पॉइंट के ऊपर हम बना देंगे, क्योंकि ये सेम पॉइंट है, ठीक है, 3 पे 3। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं
बस इस पॉइंट को दोबारा लिख देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। इन सारे पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, स्ट्रेट लाइन बन गई। ये मेरा क्या हो गया, पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन हो गया। टेबल हमने जो है वो ख़ुद ड्रॉ किया और फिर हमने ग्राफ भी ख़ुद प्लॉट किया। ठीक है, टेबल भी हमें ख़ुद बनाना है और ग्राफ भी हमें ख़ुद बनाना है। टेबल बनाना ईजी इसलिए था क्योंकि इसमें इक्वेशन गिवन थी जिसमें x = 3 था, y की कोई वैल्यू नहीं थी। ठीक है, अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 हमारा है y = 0। y = 0, इसमें हम x की वैल्यूज़ पुट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू वही लेंगे, सेम जो हम लास्ट वाले क्वेश्चन में लेते हुए आए हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2 और 3। अब आप फिर देख सकते हैं कि इक्वेशन में ऊपर x है ही नहीं, तो y की वैल्यू जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी, y = 0। तो हर जगह y क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा क्योंकि x कुछ है ही नहीं। -3 पे भी 0, -2 पे भी 0, -1 पे भी 0 और सब पे 0। अब हम आते हैं ग्राफ पे। इसी वाले ग्राफ में हम ये वाला भी पार्ट प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर जो है मैं अटैच कर रही हूँ आपके लिए टेबल। ठीक है, अब आप देख सकते हैं -3 पे 0, ये पॉइंट मैंने लगा दिया। -3 पे 0, y क्योंकि 0 है तो सारे पॉइंट्स x एक्सिस पे ही बनेंगे। उसके बाद -2 पे 0, तो ये इधर बन जाएगा -2 पे 0। उसके बाद है -1 पे 0, तो ये इधर बन जाएगा -1 पे 0। ठीक है, जब y 0 होता है तो x एक्सिस पे ग्राफ प्लॉट होता है और y 0 होता है तो y एक्सिस पे ग्राफ प्लॉट होता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 0 पे 0 ये ओरिजिन हो गया, 1 पे 0 ये इधर आ गया। ठीक है, उसके बाद 2 पे 0, 2 पे 0 ये रहा बिल्कुल। उसके बाद 3 पे 0 फिर जो है वो पॉइंट जो है उस पॉइंट के ऊपर ही बन जाएगा, 3 पे 0 सेम पॉइंट। अब ये लाइन ऑलरेडी सारी जो हैं वो ज्वाइन हुई हैं, तो इसको हमें ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 3 का ग्राफ। ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल था। हमने x की वैल्यू अज्यूम करी और y की वैल्यू निकाल ली जो कि कांस्टेंट ही थी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में हमें इक्वेशन गिवन है, इसमें हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन बिल्कुल बनी हुई है, y एक साइड पे है और x और कांस्टेंट वैल्यूज़ एक साइड पे हैं, तो x की वैल्यूज़ पुट करेंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे। इक्वेशन रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। x की वैल्यूज़ वही पुट करेंगे जो हम लास्ट वाले क्वेश्चन में पुट करते हुए आए हैं, जो कि हमारी बुक में है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। सही है, सेम वैल्यूज़ हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। ये हमने टेबल बना लिया। अब हम क्या करते हैं, नीचे वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x = -3 लिख देते हैं और इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। y = 2, x की जगह हमने लिख दिया -3 + 3। तो ये मेरे पास क्या आ गया, -6 + 3 जो कि हो गया -3। तो मेरे पास x -3 है तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, -3 आ गई। अब हम आते हैं दूसरी वैल्यू पर जो कि है x = -2। हमने x की जगह लिख दिया -2 + 3, तो ये हो गया -4 + 3 जो कि हो गया -1। सही है, तो x -2 तो y -1 आ गया। उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड वाली पे जो कि है x = -1। तो हमने x की जगह रख दिया क्या, -1 + 3। ये आ गया मेरे पास -2 + 3, तो ये हमारे पास आ गया 1। तो -1 पे y आ गया मेरे पास 1। अब हम पुट करेंगे x = 0। x = 0 पुट किया तो 2 × 0 + 3, 2 0 0 ही हो जाता है, तो 0 + 3 तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 0 पे 3 आ गया। अब हम पुट करेंगे x = 1। जब हम x = 1 पुट करेंगे तो y मेरे पास आ गया 2 × 1 + 3 जो कि हो गया 2 1 = 2 + 3 ये हो गया हमारे पास 5। तो x1 पे y क्या आ गया, मेरे पास 5 आ गया। अब हम पुट करेंगे x = 2, तो y = 2 × 2 + 3, तो ये हो गया 4 + 3 जो कि होता है मेरे पास 7। तो ये आ गया मेरे पास 7। अब हम x पुट करेंगे x = 3, तो ये मेरे पास आ गया y = 2 × 3 + 3 6, 3 2 = 6 + 3 जो कि हो गया 9। तो x = x3 पे मेरे पास y क्या आ गया, 9 आ गया। ये हमने क्या किया है, टेबल बना लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ के लिए हमने क्या किया है, एक नया ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर लिया। ये अभी हमने यहाँ पे लिख दिया ग्राफ नंबर 4। XY प्लेन हमने ड्रॉ कर लिया, स्केल ले लिया हमने यहाँ पे, जिसमें 4 स्मॉल बॉक्स जो है x एक्सिस पे 1 यूनिट के बराबर है और y एक्सिस पे 2 स्मॉल बॉक्स 1 यूनिट के बराबर लिए हैं। आपको पता है स्केल लिखना क्या है, बहुत ज़रूरी है। मैंने स्केल लिखा हुआ है लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है टेबल अटैच कर देती हूँ, वो टेबल से आप देख लें और पॉइंट्स प्लॉट करना स्टार्ट करें। सबसे पहले -3 पे 3, तो -3 लेफ़्ट साइड पे और y -3 तो नीचे की तरफ आ जाए। तो ये आ गया मेरे पॉइंट -3 पे 3। नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है, -2 पे -1। तो -2 मेरा लेफ़्ट साइड पे है x और -1 भी नीचे की तरफ होगा, तो ये रहा -2 पे -1।
ठीक है, -2 पे -1। उसके बाद मेरा पॉइंट है नेक्स्ट -1 पे 1। तो -1 एक्स तो लेफ़्ट साइड पे ही होगा और 1 ऊपर की तरफ चल जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव 1 है। तो ये रहा मेरा पॉइंट -1 पे 1। ठीक है, ये हो गया -1 पे 1। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है 0 पे 3। ये 0 ये इधर और इस पे 3 ऊपर, तो ये वाई एक्सिस पे मेरा पॉइंट बन गया जो कि है 0 3। सही, जब एक्स 0 होता है तो वाई एक्सिस पे ही पॉइंट बनेगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके बाद है 1 पे 5। तो ये रहा 1 और 5 के लिए ऊपर जाएंगे तो ये रहा 5। ये हो गया 1 पे 5। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मेरा है 2 पे 7। सही है, ये रहा 2, इसके ऊपर जाएंगे, ये रहा 7। तो ये हो गया हमारे पास 2 पे 7। उसके बाद है 3 पे 9। ठीक है, 3 पे 9 ये इधर प्लॉट हो गया। ठीक है, 3 पे 9, 3x और y क्या हो गया 9 हो गया। ये हमने सारे पॉइंट क्या कर लिए, प्लॉट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे और ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बन जाएगी। ये हमने क्या किया, सारे पॉइंट ज्वाइन कर दिए तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 4 का ग्राफ, जिसमें हमें इक्वेशन गिवन थी, हमने एक्स की वैल्यूज़ पुट की और वाई की वैल्यूज़ निकाली और फिर उनकी मदद से हमने ग्राफ प्लॉट किया। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है x = 3.5। तो इसमें हमें y की वैल्यूज़ पुट करनी है जो कि सेम वही वैल्यू दूंगी, -3 -2 -1 0 1 2 3। अब इक्वेशन आप देख सकते हैं, इस इक्वेशन में हमारे पास कोई भी y की वैल्यू नहीं है। तो कोई भी y की वैल्यू नहीं है, इसका मतलब क्या है कि सेम जो x की वैल्यू 3.5 है वही एज इट इज़ आ जाएगी, क्योंकि y की वैल्यू से इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो हम हर जगह सारी ऊपर जो है x की जगह पे हर जगह लिख देंगे 3.5 3.5 3.5। जो भी वैल्यू मैं y की पुट करूँगी x की वैल्यू 3.5 ही आएगी, क्योंकि ऊपर इक्वेशन में y है ही नहीं। तो 3.5 हमने क्या किया, हर जगह लिख दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। सही है, अब हम ग्राफ पे आते हैं। ग्राफ में हमने बना लिया एक्स वाई प्लेन, स्केल हमने ले लिया वही 4 स्मॉल बॉक्स बराबर है 1 यूनिट के, और वाई एक्सिस पे हमने लिया है 3 स्मॉल बॉक्स बराबर है 1 यूनिट के। जो आप स्केल ड्रॉ करें वही आपने ऊपर स्केल लिखना भी है। ठीक है, ठीक है। अब क्योंकि आपने देखा वहाँ पे एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, टेबल में 3.5 है, तो हम यहाँ 3.5 भी जो है वो प्लॉट कर लेते हैं। तो आपको पता है कि 4 बॉक्स अगर 1 यूनिट के बराबर हैं तो 2 बॉक्स हाफ यूनिट के बराबर होंगे, तो 3 के बाद 2 डब्बे छोड़ के 3.5 होगा। अब मैंने यहाँ पे टेबल अटैच कर दिया। इस टेबल से हम क्या करते हैं, पॉइंट्स प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। एक्स 3.5 पे, वाई -3 नीचे की तरफ आ गए। ये रहा 3.5 पे -3। ठीक है, 2 बॉक्स लिए तो वो 0.5 के बराबर हो गया, तो 3.5 ही हो गया। सही है, उसके बाद 3.5 पे -2, तो इसी के ऊपर जाएंगे। ये रहा 3.5 पे -2। इसके बाद मेरे पास 3.5 पे -1 है, तो 3.5 पे -1 ये रहा। इसके बाद है मेरे पास 3.5 पे 0। तो 3.5 पे 0 मेरा एक्स एक्सिस पे ही होगा, क्योंकि वाई क्या है 0 है। जैसे कि मैं आप लोग को ऑलरेडी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, ये 3.5 पे 0 ही हो गया। सही है, अब हमारे पास है 3.5 पे 1, तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे क्योंकि वाई क्या है 1 है। अब हमारे पास है 3.5 पे 2, तो ये भी ऊपर की तरफ ही जाएंगे। 3.5 पे 2 ये रहा 3.5 पे 2। उसके बाद हमारे पास लास्ट वाला पॉइंट है 3.5 पे 3, तो वो इसके ऊपर है, ये रहा 3.5 पे 3। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से भी स्केल ले सकते हैं, बड़ा लें छोटा लें, ऐसा लेंगे बस ग्राफ जब प्लॉट करें तो नज़र आए। अब इन लाइन्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। जब इन लाइन्स को हमने ज्वाइन कर दिया तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 5 का ग्राफ। ठीक है, ध्यान से पॉइंट लगाएगा, ध्यान से प्लॉट करिएगा, और स्केल अगर सही बनाएंगे तो ग्राफ सही प्लॉट होगा। अब हम आते हैं लास्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 6 पे। ठीक है, तो उसमें हमारे पास इक्वेशन गिवन है -y = 2x। सबसे पहले हम इसको सही कर लेते हैं, क्योंकि एक साइड पे y रखेंगे और दूसरी साइड पे x और सारी वैल्यूज़ रख देंगे। y के साथ माइनस है तो माइनस मैं उस तरफ लेके जाऊंगी, तो इक्वेशन मेरे पास बन गई y = -2x। अब मुझे x की वैल्यूज़ पुट करनी है और y की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यूज़ x की वही होंगी, -3 -2 -1 0 1 2 3 1 2 और 3। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज़ पुट करते हैं कि करके, और y की वैल्यू निकाल लेंगे। और हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले मैं x की वैल्यू पुट करूँगी -3।
जब मैं x की वैल्यू -3 पुट करूँगी तो ये मेरे पास क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस और 3 टू द 6, तो y मेरे पास क्या आ गया, 6 आ गया। अब मैं x की वैल्यू पुट करूँगी -2, तो जब मैं x की वैल्यू -2 पुट करूँगी तो ये फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 टू द 4 हो जाएगा, तो y मेरे पास क्या आ गया, 4 आ गया। अब मैं x की वैल्यू -1 पुट करूँगी, फिर माइनस माइनस प्लस और 2 1 2, तो y मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँगी तो y भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जब 0 से मल्टीप्लाई होती है तो 0 हो जाती है, तो y भी मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू -2 और x की जगह मैंने लिख दिया 1, तो हमारे पास क्या आ गया, -2 आ गया, y आ गया मेरे पास -2। अब x की वैल्यू पुट की 2, तो ये मेरे पास हो गया y इक्वल टू -2, ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे 2, तो ये हो गया -4, तो ये आ गया मेरे पास -4। अब x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -2 और x की जगह लिख दिया 3, तो ये हो गया -6। ठीक है, ये हमारे पास बन गया टेबल। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ पे आते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। हम ग्राफ पे आ गए, हमने सेम वही जो पार्ट नंबर 5 का ग्राफ प्लॉट किया था वही ग्राफ लिया, सही है। उसी ग्राफ पे हम जो है वो ये लास्ट वाला पार्ट का जो ग्राफ है वो प्लॉट कर देंगे, सही है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, टेबल अटैच कर दिया। अब आप यहाँ से आप पॉइंट्स देख सकते हैं, सही है। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट क्या है, -3 पे 6, सही है। -3 पे 6, -3 लेफ्ट साइड पे आया और 6 के लिए ऊपर चले गए, तो ये हो गया मेरे पास -3 पे 6। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास -2 पे 4, -2 लेफ्ट हैंड साइड पे गए और 4 ऊपर की तरफ चले गए, तो -2 पे 4 ये रहा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास -1 पे 2, -1 पे 2, -1 लेफ्ट हैंड साइड और 2 ये इधर, तो -1 पे 2 ये वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास 0 पे 0, यानी ओरिजिन पे हमने क्या करना है, पॉइंट लगाना है, ये हो गया 0 0। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमें लगाना है 1 पे 2, 1 राइट हैंड साइड पे आ गए और -2 सॉरी, तो नीचे की तरफ चले गए, तो ये हो गया 1 पे -2। नेक्स्ट है मेरे पास 2 पे माइनस, सही है। अब है 2 पे -4, 2 पे -4, 2 ये रहा और -4 नीचे की तरफ आ गए, तो ये हो गया मेरे पास 2 पे -4। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास 3 पे -6, तो 3 है राइट हैंड साइड पे और -6 नीचे की तरफ जाना है, तो ये रहा ये पॉइंट है मेरे पास, दिस वन, यस, 3 पे -6, ये रहा पॉइंट, 3 पे -6। ये मेरे पास सारे पॉइंट क्या हो गए, हमने जो है वो ड्रॉ कर लिया। अब हम इन सब सारे पॉइंट्स को क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं और एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, सारे पॉइंट ज्वाइन कर दिए और ये हमारे पास क्या बन गई, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ये हमारा ग्राफ हो गया पार्ट नंबर 6 का, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट था। ठीक है, अगर आप लोग को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे हम बहुत ग्राफ जो है ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हैं। इक्वेशन हमें गिवन थी, हमने वैल्यूज़ कहीं एक्स की पुट करके वाई की वैल्यूज़ निकाली, कहीं वाई की वैल्यूज़ पुट करके एक्स की वैल्यूज़ निकाली, तो ये हमारे डिफरेंट ग्राफ जो है वो प्लॉट हो गए। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।